हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ 20 मीटर deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमें क्या बोला गया है? एक 20 मीटर डीप वेल यानी कि कुआं खोदा गया है और उसके अंदर से जो मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी को अर्थ पे जमीन पर इवनली स्प्रेड आउट करा गया है। किस तरीके से स्प्रेड आउट किया गया है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। जिस उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 मीटर होनी चाहिए और जो उसकी विड्थ है वो 14 मीटर होनी चाहिए, है ना। और हमें हाइट बतानी है। तो लाइक एक सिलेंड्रिकल शेप में कुआं होगा, वेल होगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसमें से डिगिंग करेंगे। दैट मीन्स डिगिंग करने के बाद जो मिट्टी निकली है उसको उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार करा गया है। कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है क्यूबॉइड शेप का, है ना। जिसकी की जो लेंथ है वो कितनी है, 22 मीटर है और जो विड्थ है वो 14 मीटर है। और हमें इसकी क्या बतानी है, इस प्लेटफॉर्म की एच बतानी है, हाइट, है ना। इसमें से मिट्टी निकाल के हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि एक क्यूबॉइड फॉर्म का बनेगा, है ना। उस क्योंकि एल बी एच है ना तो एक क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है ना। तो 22 मीटर उसकी लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी उसकी 14 एंड हाइट हमसे पूछी गई है। अच्छा, जब इसको डिग करा गया तो एक मिट्टी निकाली गई। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम बाहर निकाला गया है। सिलेंडर, जो सिलेंडर शेप का जो एक कुआं है उस कुएं से जब वो मिट्टी बाहर निकाली गई, दैट मीन्स जितनी बाहर मिट्टी निकाली गई तो एक वॉल्यूम बाहर निकाला गया है ना। तो उसी वॉल्यूम को, उसी मिट्टी को एक हमने प्लेटफॉर्म के रूप में स्प्रेड कर दिया गया है। दैट मीन्स इन दोनों के वॉल्यूम क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। यानी जो मिट्टी यहाँ से निकली वही मिट्टी ये है ना, जो ये प्लेटफॉर्म बना है कीबोर्ड शेप का। ये जो मिट्टी खोदने के बाहर ये मिट्टी निकली, एक वॉल्यूम बाहर निकला ना। तो जितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकला उतना ही वॉल्यूम ये स्प्रेड कर दिया गया। दैट मीन्स जो ये वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ये भी है। इसकी हाइट कितनी है इस कुएं की, 20 मीटर है। और डायमीटर कितना है, 7 मीटर है ना। तो सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म। लिख सकते हैं ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो उसमें से मिट्टी निकली है वही मिट्टी फैलाई गई है। तो दैट मीन्स दोनों का ही मिट्टी का एक वॉल्यूम जो निकाला गया वही मिट्टी का वॉल्यूम स्प्रेड आउट करा गया है। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर, आर कैसे फाइंड करोगे, डायमीटर 7 मीटर दे रखा है ना हमें। तो रेडियस क्या होगी हमारी, d/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो दैट मीन्स 7/2 मीटर। रेडियस हमारी 7/2 आ जाएगी। तो आर स्क्वायर है ना, तो 7/2 इंटू 7/2। और हमारी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। ओके, 20 इज इक्वल टू एल कितनी है, 22 मीटर। ओके, 22। ब्रेथ कितनी है हमारी, 14। और हमसे ये एच पूछी गई है ना, इस प्लेटफॉर्म की हाइट एच पूछी गई है ये। तो एच, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या कट हो सकता है, 7 से 7 कट हो गया, ये 2 10 जा 20 हो जाएगा एंड ये 2 5 जा 10। क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू ये 7 इंटू 5। और ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल के इस तरफ, 22 इंटू
14 इज इक्वल टू h। अब ये देखो 22 से 22 कट हो जाएगा, ये 7 बन जाए 7, 7 2 ज़ा 14। ओके, तो हाइट हमारी क्या मिलने वाली है यहाँ से, h इज इक्वल टू 5/2 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो 2.5 मीटर होगी। दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियोस में अभी हम और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कभी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।